और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्वाड की मीटिंग से पहले चीन में खलबली मच गई है। चीन ने कहा है कि हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय है, क्योंकि ये क्वाड का गठजोड़ चीन को काबू में करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। क्वाड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता पैदा कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की ये टिप्पणी उस वक्त आई है जब कल जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए टोक्यो पहुंच चुके हैं। प्रणय हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रणय, चीन का ये बयान, ये टिप्पणी किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, चीन का ये दौर होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से क्वाड नेताओं की बैठक क्वाड टोक्यो में हो रही है, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हाल ही में क्वाड के देशों की तरफ से आई थी, चाहे पूर्वी चीन सागर में चीन की तरफ से बनाई गई गैस परियोजना पर जापान का विरोध हो, या पेंगोंग त्सो झील के ऊपर दूसरा पुल बनाने की चीन की कोशिशों पर भारत का ऐतराज हो, या इंडो पैसिफिक के इलाके के अंदर चीन की दादागिरी को लेकर अमेरिका की तरफ से आया बयान, ये तमाम वो मुद्दे हैं, या फिर सोलोमन आइलैंड का जो मामला हो जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में काफी चिंताएं हैं, काफी परेशानी है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफी ऐतराज जताया गया। तो ये क्वाड देशों की तरफ से हाल में आई प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि किस तरीके की चिंताएं उनकी हैं चीन के रवैये को लेकर। और चीन स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता है कि इस तरीके की कोई लामबंदी हो, इस तरीके की कोई बैठक हो जिसके अंदर उसके खिलाफ संदेश देने की कोशिश हो। लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके की प्रतिक्रिया क्वाड देशों की तरफ से आई है, जिस तरीके का एजेंडा है 24 तारीख को टोक्यो के अंदर होने वाली बैठक में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शरीक होंगे, उसमें स्पष्ट रूप से आज जो आलेख प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है जापानी अखबार में, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत पक्षधर है इस बात का कि एक ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक होना चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम लगे, किसी देश की मनमर्जी न चले। जी प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चीन क्वाड सम्मेलन को लेकर के है परेशान, लेकिन आखिर चीन को चिंता क्यों हो रही है, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त टोक्यो के हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी टोक्यो पहुंचे हैं और 2 दिनों के दौरे में मोदी 3 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। ये 3 बड़े देश 3 महादेशों की नुमाइंदगी करते हैं, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। 2 दिनों में पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत सुबह 10:30 बजे से ही हो जाएगी। सॉफ्ट बैंक ग्रुप और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा व्यापार जगत के कई दिग्गजों के साथ मुलाकात तय है। दोपहर 1 बजे से 1:45 तक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत। दोपहर 2 बजे से 2:45 तक जापानी कारोबारी जगत के साथ गोलमेज सम्मेलन। शाम 4 बजे इंपीरियल होटल में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात। तो कल यानी 24 मई को मोदी टोक्यो में क्वाड नेताओं के साथ शिखर बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी अल्बनीज से बातचीत होगी। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान सुरक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर अहम बातचीत की उम्मीद है। खुद क्वाड मंच के भविष्य और उसके असरदार बनने के लिहाज से भी टोक्यो की बैठक को अहम माना जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह है मौजूदा वक्त में एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देश आर्थिक और सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की कोशिश होगी कि ठोस नतीजे देने वाली योजनाओं को तेजी से बढ़ाया जाए। तो चीन की चिंता आपने जानी। क्वाड पर चीन की चिंता के बीच क्वाड मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने शांति का भी संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि संपूर्ण विश्व की बेहतरी के लिए क्वाड महत्वपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण और समृद्ध के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।